भैंस दूध देती है, अरे बोलो भाई, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात दुनिया के अंदर में पैदा किया, 18,000 मखलूक़ात को दुनिया में पैदा किया। और मुसलमानों सुनो, उसमें सबसे अशरफ, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे आला दर्जे पे इंसान को रखा। सबसे आला दर्जे में किसको रखा? इंसान को रखा। तो आला दर्जे में रखा, ऊंचे दर्जे में रखा, सबसे ऊपर रखा। तो काम भी अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जानवर अच्छा है कि हम अच्छे हैं? अरे जल्दी बोलिए, जानवर अच्छा है कि इंसान अच्छा है? ओहो, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा किरदार कैसा है? और कुर्बान जाओ, दूध दोहने के लिए भैंस के पास में गए, ओ आधा बाल्टी दूध हुआ। भैंस 1 नंबर दूध दी है कि 2 नंबर दूध दी है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए। 1 नंबर दूध दिए। वो जानवर है कि इंसान है? जानवर है। वो जानवर होकर 1 नंबर दूध दी है। कुर्बान जाओ, हम इंसान हैं, आधी बाल्टी दूध हुई। उस दूध को लेकर हम घर गए, 3 लीटर पानी मिला दिए। सहाबा का ईमान कैसा था? ओ मेरी माँ बहनों सुनो, सहाबा का ईमान कैसा था, सहाबिया का ईमान कैसा था? आओ सुनो सुनो सुनो, हम दूध में पानी मिलाते हैं, अरे बोलो भाई, अरे दूध में पानी हम मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? जल्दी बोलिए। ओ गाय दूध देती है 1 किलो, और 2 किलो दूध हम बेचते हैं। 1 किलो आया कहां से? हैं? और देखो, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखो, उस रब से लो लगाओ जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लग सकता है। ये दुनिया वालों के है हमसे तो भैंसे अच्छी है, और फिर भी हम कहते जन्नत में जाएंगे। ओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, आपने ऐलान किया कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अगर पकड़ा गया सजा मिलेगी। कोई दूध पानी नहीं मिलावे, कोई नहीं मिलावे। ओ कुर्बान जाओ। अच्छा, सारा मदीना सोता था, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और क्या कहने भाई, है हमारे यहाँ का, हमारे इलाके का MLA हो, MP हो, बादशाह तो छोड़िए, प्रधानमंत्री को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर को छोड़िए, और हमारे बस्ती का कोई मुखिया हो, और कोई MLA हो, MP हो, कुर्बान जाओ, ओ जल्दी मोहल्ले में नहीं आते। अब यहाँ आपके बारसोई के MP कौन है? MP साहब का नाम क्या है? तारिक अनवर साहब, यही ना, तारिक अनवर साहब। और कुर्बान जाइए, बड़े लोग, बड़ी बात, उन लोगों को फुर्सत नहीं होती है। वो साल में 6 महीने में कभी टाइम मिलेगा, वो इलाके में आ जाएंगे। सारा मदीना सो रहा है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में घूम रहे हैं। किस घर में खाना पका है कि नहीं पका है, कोई किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किस घर में कोई बच्चा रो तो नहीं रहा है। ओहो, एक गली से गुजर रहे थे, एक घर से आवाज आई। माँ बेटी से कह रही थी, ए बेटी, हमरा तो गरीब छी, एरा दूध कम छे, थोड़ के पानी मिले दे। तो बेटी कहती है कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है, दूध में कोई पानी, अरे जोर से बोल, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। मुसलमानों सुनो, ईमान देखो, माँ कह रही बेटी से, बेटी दूध नहीं पानी मिले दे। 1 किलो दूध छे नहीं, आधा किलो दूध पानी मिले दे, 1.5 किलो है जाबे। और बेटी कहती है कि अम्मा, ओ अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। और माँ कहती है कि बेटा, अमीरुल मोमिनीन तो अपने घर में सो रहे हैं, कौन सा देखने आता है, रात है, मिलाना दो। ओ मेरी बच्चियों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, वो बच्ची, वो लड़की अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, अम्मी जान, ठीक है अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। मेरा, अरे जोरे बोलो, मेरा
ओ मेरा अल्लाह तो देख रहा है, अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी और कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस लफ्ज़ को, अल्फाज को, माँ बेटी के मुकालिमे को, गुफ्तगू को सुनते हैं, घर में निशान लगा देते हैं। सुबह फजर के नमाज के बाद जब आप बैठते हैं, अपने गुलाम को कहते हैं जाओ उन दोनों माँ बेटी को बुला कर मेरे पास ले आओ। मुसलमानों, आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले हम उसी को होशियार कहते हैं कि नहीं, बहुत होशियार जी। आज जो सबसे ज्यादा चालाकी करे, मक्कारी करे, हम उसे ही होशियार अक्लमंद आदमी समझते हैं। और कुर्बान जाओ, दोनों माँ बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर किया गया। वो बुढ़िया कांपने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई, वो बादशाह मुझे बुलाए हैं। और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा बैठ जाओ, घबराओ नहीं, बैठो। वो लड़की उधर खड़ी है, ये कौन है तुम्हारी? कहा कि मेरी बेटी है। अम्मा ये बात बताओ, रात में तुम दोनों माँ बेटी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे? तो बुढ़िया खामोश हो गई। कहा कि डरो मत, क्या गुफ्तगू कर रहे थे, माँ बेटी में क्या बातें हो रही थी? ओ बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन माफ कीजिएगा, हम गरीब आदमी ठहरे, दूध कम था तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़े दूध में पानी मिला दो। मेरी बेटी कहने लगी अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो मैंने यही कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने आ रहे हैं? मेरी बेटी ने जवाब दिया अम्मा कोई देखे या ना देखे, अरे जोरे बोलो, हाथ उठा के बोलो, कोई देखे ना देखे है, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। वो बुढ़िया कांपने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम बेटी से कहे थे, मेरी बेटी ने कही कि अम्मा मी दूध पानी नहीं मलाम, ओ अमीरुल मोमिनीन बादशाह नहीं देख रहा, अल्लाह तो देखो जो ना। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नु बुढ़िया से कहने लगे कि यार ब्याह है गई है, इसकी शादी हो गई है। तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम तो गरीब हैं, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। ओ मुसलमानों सुनो, एक बात याद रखना, बस्ती में मोहल्ले में देखना कि कोई गरीब की बेटी जवान बैठी तो नहीं है, कोई तलाकशुदा बच्ची घर में बैठी तो नहीं है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है कि शादी कराए, कोई किसी लड़की की जवानी ढल तो नहीं रही है, सिर्फ पैसे की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। सुनो, तुम हर साल उम्रा पे जा रहे हो, हर साल उम्रे पे जा रहे हो, 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। सुनो सुनो, पहले इस बच्ची गरीब बच्ची की शादी कर दो, फिर बाद में उम्रा कर लेना। कसम खुदा की, मक्का जाओगे 2 लाख रुपए खर्च करके तुम उम्रा कर लोगे, उम्रे का सवाब अल्लाह देगा, लेकिन ये गरीब बच्ची जवान बैठी है, यतीम बच्ची जवान बैठी है, इसकी शादी कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु बुढ़िया से पूछे कि अच्छा ती यार ब्याह कराबो? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बेटी बड़ी हो गई है, इरादा तो है, लेकिन पल्ले, अरे बोलो भाई पल्ले पास होत कुछ नीचे। ओ सुनो मुसलमानों सुनो, वो बच्ची खड़ी है, आपने बच्ची से पूछा बेटी तुम शादी करोगी? खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये बच्ची राजी है, तो आपने बुढ़िया से कहा ए अम्मा इजाजत देती हो अपनी बेटी की शादी का? कहा कि अमीरुल मोमिनीन इजाजत है, लेकिन लड़का कौन है, इससे शादी कौन करेगा?
और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने के लायक हैं ये अल्फाज। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया उस बुढ़िया को, तेरी इजाज़त हो तो इस बच्ची को, तेरी बेटी को मैं अपने घर का बहू बनाऊं। और मुसलमानों सुनो, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुल्ला, उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान, और मझले बेटे हज़रत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ा खूबसूरत नौजवान, यहाँ तक कंधे तक, और कुर्बान जाओ काली कमली, ओ जुल्फ़ें थी यहाँ तक, और शायर भी थे, आलिम भी थे। अपने बेटे आसिम को बुलाया, बेटा आसिम कहाँ हो? बेटा दौड़ा दौड़ाया, कहा कि बेटा मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, ये लड़की तुम्हें पसंद है? कहा कि अब्बा हुजूर पसंद है, आप जो मुनासिब समझे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त अपने बेटे आसिम के साथ उस लड़की का निकाह पढ़ाया, उस लड़की को बहू, घर का बहू बनाया, और उसी लड़की के नस्ल से, वतन से बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह? मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, ज़िंदगी में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है। तो पता ये चला कि बरकत होगी कहाँ? जहाँ हराम आएगा वहाँ से बरकत उठा ली जाएगी। ये जो जहेज का पैसा है ये रिश्वत है। क्या है ये? अरे जोरे बोलो। रिश्वत का पैसा है, और रिश्वत क्या है? हराम है। रिश्वत की छे हराम, रिश्वतेर पैसा हराम छे। जे खान रिश्वतेर पैसा ओसबे ओखाने बरकत होबे ना, कारोबार बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, परेशान ही परेशान है। इसलिए लड़की वाले से इतना 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 नहीं समझे? अरे बोलो भाई कितना, इधर कितना चलता है? अरे बोलो भाई 3 लाख 3 लाख है। अच्छा ये बताइए, ये पैसा जो 3 लाख लड़का वाला से लिए तो कमा करके जमा दिए थे क्या? जमीन बेच के लड़की वाले को दिए थे? है इधर बक्का है, बाप रे बाप। इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। रे बाप, अब फकीरों मत बोलिए, फकीर तो बड़ा कम लफ्ज हो गया। फकीर तो 2, 4, 5, 10 रुपए में मान जाता है। बल्कि यूं कह लिए कि जहेज मांग कर लेने वाले को डकैत कहिए, डकैत। एक बच्चा 100 रुपया भी सीधे दिया। 4 मिसरे सुना दूं इस पर? अरे सुना दे। मालो जर के असीर लगते हो। अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो जहेज जो मांगते हैं, ठीक है सर, जहेज जो मांगते हैं, अच्छा लड़का को कुछ पता नहीं है कि मोर बाप की मांगो हो? पता है लड़का को? अरे बोलो भाई, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? फाइनल करवा की जैसे शान बाप जाए ना। बेटा को पता नहीं मोर बाप की मांगवे, लड़का को तो बस इसकी मर्जी है कि बस खाली मुख दुल्हन मिले जाए, झमेला खत्म। समधी गया, फोन किया कि समधी कल हम आ रहे हैं, फाइनल होगा। समधी बेचारा बारसोई बाजार गया, मछली लिया, मटन लिया, चिकन लिया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया कि समधी ओसो हो, अच्छा से खिलाएंगे ताकि कुछ कम कर देगा। और समधी जो आया यहां तक हाथ डुबा के खाया, खा तो खा लिया। बोला कि समधी बस बात शुरू कीजिए। बोला बात शुरू क्या करे? बस 4 लाख टका दिए दे। बोला समधी मोर 3 बेटी से 4 लाख टका कोई आंसर राम। बोला नहीं देखिए फाइनल बात 3 लाख टका दीवा हवे दीबेन तो बात पक्की, नीत भी जाए। बोला नहीं बैठे बैठे ठीक है 3 लाख और कुछ? बोला अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुए हैं। ओ सुनो पलंग दीजिएगा बॉक्स वाला। बोले समझी तो बॉक्स वाला पलंग तो बहुत महंगा है, 60 लाख 60,000 70,000 कीमत है, सिंपल पलंग दे देंगे। बोला नहीं नहीं बक्से वाला पलंग देना होगा, कभी कभी हम भी बक्सा घुस जाएंगे। ओ वॉशिंग मशीन देना होगा।
फ्रिज देना होगा, कूलर देना होगा, अलमारी देना होगा, पंखा देना होगा, झूमर देना होगा, बर्तन देना होगा, सब देना होगा, और लास्ट में एगो टीवी देना होगा। बीवी के साथ टीवी ना हो, बीवी अच्छी लगेगी? अरे बोलो भाई। अच्छा देखिए, लड़का को कुछ पता नहीं है, बातचीत फाइनल हो गई कि महीना, अगला महीना 10 तारीख के बारात हो, सुबह बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेकर आया, ये गाड़ी में जहेज का सारा सामान आया। और ईमानदारी से बताना बारसोई, ये काशी बारी के मुसलमानों, पढ़े लिखे जमात यहाँ पर बैठे हो, सुनो सुनो, पलंग उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई। बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा उसमें? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाओ, सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बैठेगा बेटा, मांगा बाप है। टीवी दुनिया में चल रही है, सारा सामान बेटे के रूम में, और बाप का इंतकाल हो गया, बाप मर गया, दुनिया में ये टीवी चलती रहेगी, फिल्में चलती रहेगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलिए। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? मोर बेटा जवान है गई है, बिहार कर वो, चल एक लड़की से वो बिहार कर दो, निकाह पढ़ा दो, अब वो लड़का जाने लड़की जाने, हम ये झमेला में काहे पड़ेंगे? है रहिए किसी भी हाल में। देखिए 3 लाख टका आप समधी से लिए, वो समधी दिल से इज्जत करेगा। कभी मेहमानी आइएगा तो इज्जत करेगा, आइए समधी, हुसैन हुसैन हुसैन, वो ढेन समधी, और दिले दिल बोलेगा यही कमीना छे 3 लाख टका मुझ से लिए। और सुनो, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बन रही है, वो भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की बीवी बनेगी, मजबूरी में वो बीवी बनकर आ गई, वो दिले दिल सोचेगी यही लड़का छे मोर बा से 3 लाख टका ली है, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, जमीन बेचे, सूदे पैसा उठे, कर्जाते पैसा उठे, मोर बा हक दिए। सुनो, वो बीवी दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो बीवी पैर दबाएगी। अरे बोलो भाई, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोले तो जाते झमेला खत्म है ये। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। हम अपनी हर बेटियों से, बहनों से कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं से आए, कोई लड़का डिमांड करे 3 लाख 4 लाख, तो ती सुनबो नहीं तो पता चलबे नहीं कि एक लड़का वही है, बाहर घर से बा वही है, कुछ वही है, लड़का 3 लाख टका थपाजी गाड़ी मांगो हो। तो मेरी बेटियों सुनो, उस लड़का के गार्जियन को बोलना कि वो लड़का को भेज दिए, उसको थपाजी गाड़ी देंगे, भेजिए। अब वो लड़का जब आए तो ये वो झाड़ू लेना और उसको इतना दौड़ाना कि हाईवे पर पहुंचा करके बोलना 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। और मेरी बच्चियों, अल्लाह रिश्ता तेरा करवाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इरादा तुम पक्का करो, जहेज के खिलाफ तुम खड़ी हो जाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसे लड़के को भेजेगा जो जहेज का मुखालिफ होगा, जो जहेज का खिलाफ होगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा। जो औलादे पैदा होंगी अल्लाह उसको वक्त का वली बनाएगा। इंशाअल्लाह अमल करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाए? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है वे। गुड़िया खरीद कर कभी, देखिए बच्ची जब छोटी होती है, बाप बाजार जाता है तो बच्ची कहती है कि बा मोह जाऊं। बोलती है कि नहीं बोलती बताया भाई? अरे बोलती है भाई। मेरी बेटी तो बोलती थी, अब तो बड़ी हो गई।
जब छोटी थी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया। जब छोटी थी बाजार जाते थे, वो बेटी बोलती थी अब्बा हम भी जाएंगे, और कुर्बान जो मोटरसाइकिल के आगे बैठा लिए, साइकिल जब थी तो साइकिल के आगे बैठा लिए, पीछे बैठा लिए। और बाजार में जब बच्ची बाप के साथ जाती है तो बच्ची है ना, बेटी तो बेटी है। देखो एक बात याद रखिएगा, एक बात और बता दूं बेटी के हवाले से, आप बेटी को बेटा कह करके भी बुला सकते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बोलो भाई। अरे बेटी को बेटा कह करके बुलाते हैं ना, सब बुलाते हैं बेटा, बेटी है मोहब्बत में, ए बेटा ऐसा नुस्ता कुर्बान जाओ। लेकिन बेटा को बेटी कह करके नहीं पुकार सकते आप। पुकार सकते हैं? ये बेटा है, अब बोलिएगा अरे बेटी ऐसा नुस्ता, ये तो गर्म हो जाएगा। बोले गुरुवार दिमाग खराब है, मी बेटा चाहिए मुझ बेटी बोलो। लेकिन सुनो, लेकिन बेटी को बेटा बोला, बेटा कह करके पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। ये खूबी बेटियों की है। और सुनो मुसलमानों, यूनानी कहावत है, हर घर में एक पेड़ जाने ना, एक पेड़, अरे गाछ की बोले नौकरन, एक गाछ होना चाहिए हर घर में, एक गाछ होना चाहिए, एक बेटी होना चाहिए। का है सुनो, गाछ इसलिए हर घर में होना चाहिए कि गाछ जब धूप तेज होती है, ये पेड़ साया देता है, गाछ साया देता है। अब बेटी जिस घर में होती है, और कुर्बान जाओ, जब वक्त बुरा आएगा, ये बेटी बेटा बनकर माँ बाप के साथ में खड़ी रहती है। कुर्बान जाओ। और मेरे भाई और मेरे नौजवानों मुसलमानों, तो मैं क्या कह रहा था हजरत, और किस हवाले से बात हो रही थी? जल्दी बोलो भाई, आप लोग भी भूल गए। हाँ, अरे तो कहे तो दिया, और मैं आगे क्या बोल रहा था? हाँ, जहेज के बारे में। वो तो जहेज का मसला क्या कहते हल हो गया, और मेरे माँ बहनों ज़हन से बात उतर गई इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बेटी के हवाले से, बेटी की इज्जत करो। अच्छा, बेटी जब पैदा हो खुश हो, दिल छोटा ना करो। सुनो, बेटा का शादी करोगे सवाब मिलेगा, निकाह करो, बेटा का निकाह करो सवाब है, निकाह करो क्या है, लेकिन बेटी की शादी करोगे जन्नत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये बेटी की शादी करोगे जन्नत है। 3 बेटियों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप 3 बेटियों की पैदाइश पर उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसकी अच्छी तरबियत की, वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी कर दिया। या भाई 3 बहन की परवरिश किया, तरबियत दी, बड़ी हो गई बहन, भाई शादी कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बाप वो भाई जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। बेटियों की कदर करो। बहन है, बहन को इज्जत दो। बीवी है, बीवी को इज्जत दो। माँ है, उनके हाथों को चूमो। बाप है, उनके हाथों को चूमो, उनकी खिदमत करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह वहाँ भी इनाम देगा। इसलिए मेरे भाइयों और ख़ासकर माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप जन्नत में जाना चाहती हो, अपने शौहर की खिदमत करना। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह उस पर मैं रोशनी डाल